ये पूरी प्रकृति, ये जो पूरी प्रकृति का आप खेल देख रहे हैं, ये पूरी प्रकृति बांटने में लगी, गिविंग एटीट्यूड है, क्योंकि परमात्मा का गिविंग एटीट्यूड है। परमात्मा और कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ दे रहा है, तुमसे ले कुछ नहीं रहा, सिर्फ देने का एटीट्यूड है परमात्मा का, गिविंग एटीट्यूड। आप कोई चीज देखो, कोई भी आदमी अकेला ऐसा है, देखिए कुत्ता भी मर जाए तो शायद थोड़ा बहुत काम में आता, वो भी कुछ देकर जाता है। जानवर कोई भी मर जाए वो कुछ दे, एक आदमी मर जाए तो उसकी कोई चीज काम में नहीं आती, ऐसे समझ लो। इतने जल्दी उसे फेंकना पड़ता है, ऐसा लगता है कि सबसे वाहियात आदमी होता है जो प्रकृति के दोबारा किसी काम में नहीं आ सकता। समझ रहे आप? तो क्या है कि मरने के बाद तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मरने के बाद तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास अगर कुछ भी है तो वो जी रहे हो जब भी, तो जब तुम जी रहे हो तो तुम कोई हाथ पांव तो बांटोगे नहीं, और जो तुम्हारे पास बांटने हो जानवरों पर नहीं है, किसी जानवर पर नहीं है जो तुम्हारे पास है। जो प्रेम है, सेवा है, भाव है, खुशियां हैं, प्रसन्नता है, जी जानवरों पे तो नहीं है। जानवरों पे तो खींचा तानी और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, खींचा तानी और लड़ाई झगड़े चलते हैं, ये रोना चिल्लाना एक दूसरे को, कुत्ता बिल्ली के काम, ये आदमी को नहीं। तो ये मत बांटना। क्या क्या नहीं बांटना है? अपनी हिंसा नहीं बांटना है। हाँ, हिंसा आपने जब पशु थे, इसको स्टॉप कर दो ना बाबा की साइड। नहीं बोलते थे, जब पशु थे आप, तब आप क्या बांट रहे थे? हिंसा ही बांट रहे थे। वहां और कुछ है ही नहीं बांटने सिवा हिंसा, वहां सिर्फ हिंसा बढ़ती। और वही आदत यहाँ आ गई, हम आदमी हो गए और बांट हिंसा रहे। हम दो ही चीजें बांटते हैं, या तो काम वासना को बांटते हैं या हिंसा को बांटते, दोनों एक ही। और ये दोनों पशु से आ रहे। पशु भी दो ही चीजें बांटता है, सृजन की प्रक्रिया है पशु के अंदर, काम वासना बांटता है, क्योंकि सब प्रकृति का सृजन उसी से होता है। अब यहां तो सृजन हो जाता फिर भी बट रहा है, सृजन तो हो गया कभी का, लेकिन वो आदत वही की वही है, बटाई चल रही है। और काम वासना बटेगी तो हिंसा भी बटेगी, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज के चट्टे बट्टे, दोनों चीज। तो ना बांटने वाली तो ये चीजें, इन्हें बांटो मत, इन्हें जियो, खुद जियो। अब खुद जीने के लिए हैं, और जब तुम जियोगे तो ये इसमें से क्या अमृत निकलेगा जो पशु में नहीं निकल सकता, तो इसमें से प्रेम निकलेगा। पूरी वासना तुम्हारी प्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी। और प्रेम जो है ना, वासना का फूल है, और काम जो है वासना का बिल्कुल नीचा बीज। तो हम बीज में ही अटक गए, सबसे बड़ी बात, बीज में आ गए। वृक्ष नहीं हो पाए, फूल नहीं हो पाए, और सुगंध नहीं हो पाए। तो सबसे बड़ी बात तो है सुगंध बांटना। आपके भीतर कुछ जीवन को ऐसा जिया जाए कि उसमें से सुगंध निकलना चाहिए, दुर्गंध नहीं, सुगंध निकलना चाहिए। क्योंकि सुगंध के लिए आपको परमात्मा ने मनुष्य बनाया। मनुष्य का मतलब ये है कि प्रकृति की श्रेष्ठतम रचना, श्रेष्ठतम रचना में आप खड़े। अब यहां से अगर आपके अंदर कुछ निकलता नहीं तो फिर बार बार वो रिपीटेशन आपका वही का वही चलता रहे। तो वैसे तो मैंने उस दिन सारे सूत्र समझा ही दिए थे कि तुम कह रहे हो वो ना बांटने की चीज है, तो ना बांटने में सबसे ताकतवर चीज है क्रोध, हिंसा, जो हमारे बिल्कुल उस पर रखी रहती है। और जब आप क्रोधित होते तो आप आदमी नहीं होते, ये ख्याल रखना, आप पशु होते। इस बात को जब देखोगे तो क्रोध होकर मैं पशु होता हूं, क्या पशु होना गवारा है आपके लिए? चार पांव लग जाएं आपको, सींग मारो इधर उधर, और बार बार अगर वो तो आप तो सदगुरु के चरणों में आ गए हो, अगर सदगुरु के चरणों में ना आओ तो बार बार सींग मार के पशु ही हो जाओगे। ये जो कहानी है तो किसी दूसरी योनि में नहीं जाता, जाता है आदमी दूसरी योनि, वो आज बता दूंगा। अधोगमन भी होता है, लेकिन ये तो सदगुरु के पास आने के बाद ब्रेक लग जाता है।
जो लोग सदगुरु की यात्रा शुरू करते हैं उनके अंदर कितनी ही हिंसा निकल रही हो उसकी निर्जरा होती है और वो पशु योनि में नहीं जा सकते हैं, पशुवत मनुष्य की योनि में जा सकते हैं। ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हर जगह जूते खाओगे, हर जगह उपद्रव करोगे, लोगों में मारोगे, ये करोगे वो करोगे, लेकिन रहोगे आदमी जी सदगुरु की कृपा से। ऐसा है। अधिकतर तो तुम जिन वासनाओं में जीते हो कि मनुष्य होकर तृप्त नहीं हुए तो प्रकृति क्या करती, पशु में भेज देती तुम। तो जाओ बेटा खूब काम वासना में डटे रहो, पशु होकर तृप्त हो जाना, लौटा देती है तुम्हें, उद्गम फेंक देती है कि तुम मान नहीं रहे। जो अति कामी लोग होते हैं, अति कामी, उनको पशु की योनि में दोबारा जाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अति क्रोधी लोग जो होते हैं वो पशु की योनि में रिवर्स लगता है। ये तुम लोग सब सौभाग्यशाली तो तुम्हें सदगुरु का, कभी कभी सदगुरु को भी क्रॉस करते हैं लोग, ऐसे होते हैं। जैसे आज विश्व कह रहे थे कि मेरे चरणों में आते हैं लोग, मुझे समर्पित होते हैं और उनकी हिंसा भीतर इतनी जबरदस्त पड़ी है कि मेरी हत्या का प्लान बनाते हैं। निश्चित वो जो बड़ी गजब की बात कही है आज, जागे हुए आदमी को सोए हुए लोगों के बीच में कैसे रहता है वो तो इतिहास नहीं लिखता। ये तो इतना रहस्य ने खोल भी दिया ओशो ने, बाकी कोई खोलता नहीं। जागा हुआ आदमी सोए हुए आदमियों की कितने उपद्रव झेलता है जो इतिहास नहीं लिखता, वो बिल्कुल इतिहास। तुम्हारा एक नमस्कार भी उसके लिए कुछ इतना बड़ा खेल डाल के जाता है, कुछ पूछो। तुम नमस्कार नहीं करते क्योंकि तुम्हें झुकना थोड़ी आया। नमस्कार में तुम डालते हो कचरा उसके ऊपर, सिवा कचरे के तुम्हारे पास है क्या नमस्कार? कोई भाव डालते हो, प्रेम डालते हो? प्रेम डालोगे तो जरूरत क्या पड़ रही? अगर तुम प्रेमपूर्ण हो ही गए तो किसको नमस्कार करना? नमस्कार तो इसलिए आ रहा है कि भीतर विकार है, तभी तो नमस्कार आ रहा। नहीं आप झुक गए तो पूरे अस्तित्व को झुक जाओगे, फिर तो अलग से कोई प्रक्रिया है नहीं। तो वो जो कह रहे थे सूत्र को थोड़ा सा खोला उसने, वैसे कोई बुद्ध पुरुष नहीं खोलता, वो बात नहीं कहता, आप बीती नहीं कहता, कभी नहीं बताता कि वो लोगों के बीच में कैसे रहा। और क्योंकि उसे लोगों के दोष नहीं दिखते, वो कभी किसी के दोष नहीं देखता है। वो ऐसा नहीं मानता कि तुमने आखिरी काम कर दिया, तो वो देखता है तुम्हारी संभावना। राजनीति तो कल पलट जाओ, क्योंकि मनुष्य की यही गरिमा है। पशु बंधा हुआ है पास से, पशु नहीं पलट सकता। पशु की एक क्रमिक प्रक्रिया है। चींटी है तो चींटी एक प्रोसेस, चाहे बुद्ध पुरुष पकड़ ले उन्हें, चाहे कोई पकड़ ले, वो कुछ नहीं होने वाला। चींटी पे बुद्ध पुरुष का कोई हाथ नहीं लगने वाला। चींटी अपने चैनल में से जाके वो हाथी बनेगी, अपने चैनल से ही बनेगी। वो किसी के आशीर्वाद से नहीं बन सकती है, किसी घटना से नहीं बन सकती, क्योंकि वो जिस जगह खड़ी है उसकी संभावना उसी प्रकृति की गति के हिसाब से। मनुष्य के पास बड़ी अद्भुत की, मनुष्य जो है इस प्रकृति में ऐसी घटना है कि एक ही जन्म में मुक्त हो सकता है। एक जन्म बहुत है। मनुष्य की देह में आप आ गए तो आप यथोराइज हैं उसी जन्म में मुक्त होने के लिए। फिर वो जो जन्मों जन्मों की बात है वो बेकार की बात हो जाती है। वो आपकी निष्ठा, आपकी लगन, आपकी परमात्मा के प्रति अभिच्छा अगर गहरी जन्म जाए और सदगुरु पे प्रेम जन्म जाए तो आप पात्र हैं इसी जन्म में। तो जो हम कहते हैं कि अरे हम करते हैं कर्मों का खेल, ये सब बकवास है पूरी की पूरी। ये हम अपना आलस फैलाते कि हम कर्मों का, हमारे प्रारब्ध का भोग रहे हैं, कि कर्मों का भोग रहे हैं। ये सब बेकार की चीजें, ये हमें आलसी बनाती हैं ये सब चीजें, और हमारे पतन की तरफ ले जाती हैं। हम मनुष्य हो गए, प्रकृति ने हमें बाहर कर दिया प्रकृति के नियम से, इसलिए मनुष्य बनाया। मनुष्य, अब मनुष्यता तुम्हारे अंदर पैदा हो, मनुष्यता जैसी पैदा हो जाएगी तुम, और ये सब तुम्हारे हाथ में। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रकृति फिर आपके लिए कुछ नहीं करेगी, क्योंकि प्रकृति का चैनल खत्म हो गया। प्रकृति के चैनल में से आप खड़े हो गए, परमात्मा भी आपको कुछ नहीं करे।
और प्रकृति भी कुछ नहीं करेगी, सहयोग तो नहीं करे। प्रकृति लौटा सकती है तुम्हें अपने, लेकिन सहयोग नहीं करे। ये विडंबना भी है कि प्रकृति जो है, अगर तुम अपात्र हुए तो लौटा लेगी अपने में समा लेगी वो, कि आ जाओ। नहीं जा पाए, जैसे कोई नालायक बेटा होता है तो उसे फिर वापस बुला लेते घर वाले कि अब ठीक है यार, नालायक दोबारा से घर में रह लो। तो हम नालायक हो जाते हैं तो प्रकृति हमें दोबारा से बुला लेती, हमें उस प्रोसेस से गुजारती है। जैसी जैसी वासना है हमारे भीतर है, उस प्रोसेस से हम गुजरते हैं। तो मनुष्य जो है, मनुष्य को तो पोस्टपोन करना ही नहीं है किसी बात के लिए, ना कोई संस्कार के लिए, ना कोई काम के लिए, ना किसी धंधे के लिए, ना किसी धर्म को बिल्कुल पोस्टपोन नहीं करना। धर्म प्रायोरिटी पे आ जाए, और जब धर्म प्रायोरिटी पे आएगा तो एक ही जन्म बहुत है। कोई जो सब किंवदंतियां हैं, सब फालतू की बात है। प्रारब्ध का काम कोई काम नहीं करता। प्रारब्ध के सब कामों से तो तुम मनुष्य हो गए। प्रकृति ने तुम्हें धक्का देकर मनुष्य की योनि में भेज दिया है, और मनुष्य की योनि में तो सीधी परमात्मा में ही छलांग लगती है, दूसरे कोई यात्रा होती नहीं है। अब वो अलग बात है कि चूंकि प्रकृति तुम्हें खींचती भी है, वो एक विडंबना है। प्रकृति क्या है कि अगर तुम पात्र नहीं हुए मनुष्यता के, तो वो बाहर करके भी भीतर खींचती रहती है, पकड़े रहती है। तो उन प्रवृत्तियों को अगर जियोगे तो क्या होता है कि जैसी हमारी सोच होती, प्रकृति से उस तरह का खिंचाव हमारे अंदर मिलने लगता है। जैसे तुम्हारी परमात्मा की तरफ सोच होती तो प्रकृति अपना खिंचाव बंद कर देती, क्योंकि वो तो ग्रेविटी है, वो एक नियम है। वो नियम ये है कि हर चीज नीचे गिर रही, हर चीज नीचे गिर रही हो, और नीचे गिर रही हो, और मनुष्य तुम हो गए तो तुम ऊपर चले गए। तो अब ये लड़ाई चल रही है, भारी संघर्ष बड़ा भारी है, क्योंकि तुम्हारी नियति हो गई ऊपर उठने की, और प्रकृति तुम्हें नीचे। तो अब तुम्हारी सोच नीची होगी तो प्रकृति का ग्रेविटेशन ज्यादा काम करेगा। तुम्हारी नीच प्रवृत्ति होगी, नीच सोच होगी, तो नीच सोच क्या करेगी तुम्हारी? नीच का मतलब जो प्रकृति तुम्हें दोबारा से कहेगी कि ठीक है, वो अपनी कशिश के जाल में रखेगी, उसकी तुम्हें बहुत पीड़ा भोगना पड़ेगी। क्योंकि ये जो रिफाइंड जो अब ये प्रकृति और परमात्मा का अगर संघर्ष ना हो तो हमारे अंदर जो है ना, फिर हमारा पुरुषार्थ बनेगा ही नहीं। पुरुषार्थ जो पैदा होता है हमारा, हम ये संघर्ष से निकल के और उस तरफ चले जाए, ये पूरा संघर्ष। क्योंकि इसलिए वो सूत्र सारा आता है जागृति पे, कि अगर आप जाग के जिए, जैसे ही आदमी जाग के जीता है, प्रकृति अपना ग्रेविटेशन छोड़ देती है, प्रकृति अपने नियम छोड़ देती है। क्योंकि प्रकृति तो हर चीज को गिरा रही है, उसका बस चले तो सूरज को भी गिराती है, चांद को भी वो गिरा ही रही है एक तरह से, देखो, क्योंकि सब फंसे हुए। ये कशिश ऐसी है कि इस कशिश में पूरा ब्रह्मांड फंसा हुआ। चांद तारे को खींच रहा है, तारा जो है दूसरे तारे को खींच रहा है, पृथ्वी किसी और को खींच रही है, और प्लैनेट को। प्रकृति का काम क्या है? गुरुत्वाकर्षण। प्रकृति में एक नियम बहुत जबरदस्त काम करता है, वो है गुरुत्वाकर्षण, वो जो चुंबक लगा हुआ है। और आप इस चुंबक से बाहर सिर्फ आप ही जा सकते हैं, न चांद जा सकते, न सूरज जा सकते, कोई नहीं जा सकता है मनुष्य के अलावा। ये चांद सूरज अनंत काल तक ऐसे ही लटके रहेंगे, एक मनुष्य उसकी ग्रेविटी के बाहर जाएगा। तो ग्रेविटी के बाहर जाने का जो सूत्र है, वो जैसे जैसे मानवता आपके अंदर आएगी, वैसे वैसे ग्रेविटी आपको छोड़ देगी। तो अभी क्या है कि आपने प्रकृति में भोगा, इतने जन्म में भोगा, ये लिया, प्रकृति से आपने किया क्या? सिर्फ ले ही रहे हो। तुम्हें आदत ऐसी हो गई है, जब से तुम चल रहे हो, जब से युगों से तुम चल रहे हो, तुम्हें एक ही आदत हो गई है, लेने की। अभी भी प्रकृति से ले ही तो रहे, प्रकृति को दे क्या रहा? अगर गहरे में देखो तो क्या दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ ले ही रहे हो। तो लेने की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा। अभी क्या है कि इस सारी प्रकृति के लिए तुम्हारी प्रवृत्ति बदलते हैं, तुम्हें देने की प्रवृत्ति में आ जाना। जहां भी तुम सहयोग कर सको प्रकृति के लिए, तो प्रकृति के लिए तुम दो, जो भी दे सको। तो
और इतनी बड़ी प्रकृति है। लोग कहते हैं, मैं कहता हूं किसी से सेवा करो, तो लोग कहते हैं किसकी सेवा करें? मेरे से पूछते सेवा करें किसकी? कहीं कोई ऐसा दिखता ही नहीं है जिसकी सेवा करें। ऐसा कहते हैं लोग, सेवा किस? अरे सेवा भाव आएगा तो तुम पत्ते पत्ते की सेवा करोगे, इन पत्तों को धोने लगोगे। ये पत्ते तुम्हें दिखेंगे गंदे, इनको धोने लगोगे। अब तुमसे तो कमरा नहीं धुल रहा, पत्ते कहां से धो? क्योंकि सेवा का भाव ही नहीं। आज जब तक तुम्हारे अंदर सेवा का भाव पैदा नहीं होगा तो सेवा क्या कर रही है कि तुम प्रकृति के लिए कुछ कर रहे हो। अब ये जो हम बैठे हैं सब ये भी प्रकृति है, क्योंकि शरीर में तो प्रकृति है ना, ये प्रकृति है पूरी की पूरी। यहां जो कुछ भी दिखाई देता आंखों से वो सब प्रकृति है, जो भी आंखों से देखते हो। अब प्रकृति की सेवा में पड़ जाओ आप। अब भाई भतीजावाद खत्म कर दो, प्रकृति की सेवा में पड़ जाओ, यानी सेवा का भाव पैदा हो जाए तुम्हारे भीतर, तो फिर सेवा ढूंढोगे कि किसकी सेवा करें। तुम हर जगह सेवा में लगे रहोगे। और जैसे जैसे आदमी सेवा में लगता है तो प्रकृति क्या करती है? उसको मुक्त करती चली जाती है, उसको उठाती चली जाती है, उसको बिल्कुल अपनी ग्रेविटी के बाहर कर देती है। क्योंकि सेवा जब तुम करोगे तो निश्चित ही क्रोधी नहीं होगे, कामी नहीं होगे, ईर्ष्यालु नहीं होगे। ये सारे गुण तुम्हारे सेवा से जितनी निर्जरा होती है उतनी ना तो ध्यान से होती और न ज्ञान से होती। मैं आपको बात बता दूं, बहुत सारे धर्म सिर्फ सेवा ही सिखाते, वो ज्ञान न, जो फिलॉसफी बन जाती। ये जो ज्ञान है जो है फिलॉसफी, और हम इसमें दलदल में फंस जाते हैं। इसके ये नरक पैदा कर देता है कि ध्यानियों को, ज्ञानियों को, ये सब सर पकड़ के घूमते रहते। बहुत सारे आते सर पकड़ के, उनके सर ठीक करना पड़ते, मार मुर तो ध्यान कर रहे हैं, कुंडली जगा रहे, जगाओ कुंडली, खोपड़ी में चढ़ गई कुंडली, अब फिर रहे बहराते। अगर सीधा सीधा काम करते, सेवा शुरू करते, सेवा। और सेवा जो है सबसे बड़ा गिविंग पॉइंट है। फिर आप धन से करो, तन से करो, मन से करो, भाव से करो, दृष्टि से करो, बोध से करो, यानी ये सेवा में सब आएगा। जो भी आपके पास है उससे करो, कंपटीशन नहीं है इसमें। जिसके पास धन है वो धन से करेगा, मन है वो मन से करेगा, तन है वो तन से करेगा, और भाव है वो भाव से करेगा, और ज्ञान है फिर ज्ञान से करेगा, बोध है तो बोध से करेगा। लेकिन जब तक सेवा भाव नहीं आएगा तब तक तुम मर जाओ ध्यान कर करके। मैं आज ईमानदारी की बात बता रहा हूं, इतने दिनों से तो लोग ध्यान कर रहे हैं, सबके ध्यान चल रहा है, कुंडली चल रही, जग गई कहीं हूं, और वे वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं प्रकृति की गर्द में। कोई सुंदर सी लड़की देखते हैं, उन्हें लगता है कि प्रकृति से सेवा ले लेते, सेवा लेने का खेल चालू हो जाता है, सेवा देने वाला काम बंद हो जाता है। बड़े बड़े दिग्गज ऊपर से चले आते हैं, ध्यान से बड़ी ऊंचाई बन गई, सब कुछ बन गया। लेकिन क्या करोगे? जब तक तुम्हारे अंदर सेवा भाव पैदा नहीं होगा तब तक प्रकृति की गिरफ्त में से तुम बाहर नहीं जा सकते। ये प्रकृति तुम्हें बार बार गिराती रहेगी और बार बार तुम्हें डंडे मारती रहेगी, और ये खेल जैसे ही चलने वाला। तो सबसे बड़ा खेल जो दान की बात आप कह रहे थे, सबसे महत्वपूर्ण तुम्हें जो तुम कर सकते हो, ज्ञान तो ऐसा है कि घटने के बाद की घटना है, वो तो ज्ञानी की बात है और उसे देना नहीं पड़ता, उससे तो होता। लेकिन सेवा तुम्हारी बात है, तुम बीच में खड़े हो ना, सेवा तुम्हारे हाथों में, सेवा तुम कर सकते हो। तो अगर सेवा का भाव तुम्हारे अंदर आ गया तो सब कुछ आ गया। फिर तुम्हें ये नहीं कहना क्या देना है और क्या छोड़ना, ये सब बातें खत्म हो जाए। ये जो तुम्हारा चित्त कहता है कि वो कैलकुलेशन बताओ कि क्या क्या चीजें देने योग्य हैं और क्या क्या चीजें गैर देने योग्य। अब ये फिलोसफी का ही क्वेश्चन है, ये फिलोसफी वाला क्वेश्चन है। इससे धर्म का कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हमारे खोपड़े में आती रहती, और ये खोपड़ा जो है ना, ये कितने प्रश्नों के उत्तर पा जाए, ये वहीं खड़ा रहेगा। और जिस दिन सेवा घटेगी ये बंद ही हो जाएगा। उत्तर नहीं ढूंढना ऐसे, क्योंकि उत्तर ढूंढने में ही तो उलझ गए। अब हम सब खोपड़े में प्रश्न है और उत्तर ढूंढ रहे हैं।
बाबा से मिल जाए या कोई फकीर से मिल जाए, इससे मिल जाए, हम अपने मस्तिष्क हम बदलना नहीं। जो कल उसको क्या कह रहे थे कि तुम चीजें बदलना चाहे तो खुद को नहीं बदलना चाहिए। अब तुम दिमाग से जो उत्तर चाहते हो वो तुम चीजें बदलने की बात कर रहे हो कि कर्म बदल दो। तुम बड़ी अच्छी बात कही उसने कि कर्म नहीं बदलना है, तुम्हें ही बदल देना। क्योंकि कर्म अकेला बदलोगे तो कर्म का कुकर्म तो होता ही है। अब ये सेवा है, ये कर्म बदलना नहीं है। एक सेवा ही ऐसी है चीज जिसमें तुम अपने को बदलोगे तो ही हो पाएगी, नहीं हो नहीं सकती। आपको पूरा आप जैसे हो वैसे से तो नहीं हो सकती। जैसे हो उससे कर्म हो सकते, जैसे आप उससे कर्म बदले जा सकते, और एक साफ सूफ दुकान चला सकते हो तो थोड़ा कम ठगोगे, ज्यादा नहीं तो कुछ कम ठगने लगोगे। कर्म अच्छा कर रहे, कम ठग रहे, ठगोगे जरूर लेकिन कम ठग रहे। झूठ बोलोगे कि हमने अच्छा कर्म दिया, कम झूठ बोले, पाप भी कोई कम करेंगे। अब कर्म यहां ले जाएगा, कर्म की ये लीला होती है। या अगर कर्म को पकड़ के चले, कर्म से अपने को बदलने की कोशिश करी तो आधे आधे बदलो, पूरे नहीं बदल सकते, कोई उपाय नहीं। सेवा कर्म नहीं है, सेवा पूजा है, सेवा कर्म नहीं है। सेवा इस अस्तित्व की पूजा है। सारे अस्तित्व की पूजा का भाव आपके अंदर घट जाए, सेवा उसका नाम है। और सेवा का कोई अंत नहीं, इसका कोई अंत नहीं, क्योंकि अखंड ब्रह्मांड है सेवा के लिए। आप जहां भी आप रहोगे वहां सेवा का भाव रहेगा। तो सबसे बड़ी चीज जो हमारे अंदर गायब हो गई है, देखो, एक तो सेवा भाव गायब हो गया और दूसरा अनुग्रह का भाव गायब हो गया। एक अहोभाव जो है ना, जिंदगी शिकायत हो गई, अहोभाव नहीं। और जिंदगी अहोभाव जब बनेगी, सेवा से शुरू करो, ज्ञान से नहीं बन सकती, मेरे कहने से नहीं बन सकती। मैं इतने प्रश्नों के जवाब दे सकता हूं आपके, तो पृथ्वी पे जितने प्रश्न हैं उनके सब जवाब दे दूं, फिर भी तुम वहीं खड़े रहोगे जो मैं पक्का वायदा कर रहा हूं। क्योंकि इससे क्या करोगे, थोड़ी बातें मेरी सीख लोगे, कर्म सुधारो। तुम हाँ यार बाबा ये ठीक है, तो वो काम नहीं करनी चाहिए, तो उसमें नहीं जाना, अपन ऐसा नहीं जाना, काम वासना में अपन महीना में एक बार जाया कर, एक बार तो अच्छा 2 बार जाएंगे, चलो मतलब ऐसे तुम अपनी लाइन बनाओ, खेल बनाओ, और इसमें और दलदल में फंसोगे तुम। क्योंकि इसमें क्या है कि तुम्हारे अंदर एक झूठी होलीनेस आने लगेगी कि यार नहीं हम औरों से अच्छे, क्योंकि और तो भले ही काट रहे हैं यार, हम तो जरा सा। ये है बेईमानी, ये चालाकी। और मनुष्य के साथ सबसे ज्यादा कोई चीज जुड़ी है, पशु पक्षियों में किसी में नहीं है, न पेड़ पौधों, मनुष्य में सारी चालाकी जब की आ गई है। मुझे मनुष्य इतना चालाक है, इतना चालाक है, अगर वो उसकी चालाकी देखना शुरू करते तो कितना चालाक, तो चालाकी से वो अपना चेहरा बनाकर रखता है। इतनी चालाकी भरी है जिसका कोई हिसाब। सबसे ज्यादा क्योंकि प्रकृति ने बनाया ये चालाक है, तो वो ही निकल पाएगा। तो वो जब अपने पे आएगा तो उसकी सबसे पहले क्या दिखेंगी, चालाकी। क्योंकि कर्म तो दूसरे दिखाना पड़ता है, सेवा में आपको दूसरे को दिखाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर दूसरे दिखा रहे तो कर्म कर रहे हो आप, सेवा नहीं कर। दूसरे का अगर ख्याल है कि किसी को खुश करने कर रहे हैं, तो फिर आप सेवा नहीं कर रहे हैं, फिर आप क्या कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अच्छा कर्म है, कोई बुराई नहीं है उसमें, थोड़ा सा वजन कम हो जाएगा उससे, लेकिन कब बदल जाए वो आपका कर्म कुकर्म में, देखो वहां बदलाहट है। मैंने कल सूत्र बताया कि प्रेम से गिरता है आदमी, प्रेम तक की यात्रा गिरने में जाती है। देखो सदगुरु के प्रेम में पड़ गए, वो प्रेम का स्वाद सदगुरु से इतना जोर से मिलता है जिसका कोई हिसाब, आप पड़ जाते हो। अब प्रेम की आ गई फीलिंग, तो फिर क्या होता है कि वो प्रेम इधर उधर देखने लगता है, वही प्रेम, और तुम किसी के भी प्रेम में पड़ जाओ, फिर इसके प्रेम में पड़ोगे, उसके प्रेम में, और प्रेम धीरे धीरे करते करते तुम्हें नरक में ले जाए। जैसे ही सदगुरु से छूट के दूसरी तरफ गया, सदगुरु से श्रेष्ठ कुछ भी दिखने लगा, नरक, आपने नरक का निर्माण कर लिया। प्रेम जो है सिर्फ सदगुरु से घटे, मतलब प्रेम तो सबसे करो, लेकिन श्रेष्ठ
श्रेष्ठ तुम्हारा प्रेम सदगुरु से। और सदगुरु की तुलना में कोई भी चीज अगर बड़ी हो गई, चाहे धन हो, चाहे काम वासना हो, चाहे पद हो तुम्हारा, चाहे देह हो तुम्हारी, अगर तुम्हें सदगुरु से ज्यादा तुम्हारी देह से भी प्रेम हो गया तो भी तुम्हारा सत्यानाश हो गया। तुम एक कदम नीचे तो गिर ही गए। तुम्हारी देह काट काट के भी उसे लग जाए, इतना प्रेम घटे कि अगर बेचे तो, मीरा कहती कि बेचे तो बिक जाऊं। मीरा क्या बोलती कि अगर वो मुझे बेच दे, वेश्या बना दे, बेच दे, बिकेगी तो वेश्या ही हो। अगर बेच दे तो भी मैं राजी। उसने बेची, वो जाने क्या करवा रहा। तो अब ये चली गई शरीर के ऊपर बात। सदगुरु का प्रेम तन का, मन का, धन का सबसे ऊपर हो। न तन ऊपर जाए, न मन ऊपर जाए, न धन ऊपर जाए। सबसे ऊपर अगर वो प्रेम सगाई जिसे कहते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और प्रेम सगाई सिर्फ सदगुरु से हो सकती है। मैं आपको बात बता, जो एक श्रेष्ठ करती है, अद्भुत करती है परमात्मा, उससे ही हो सकती है, क्योंकि उसमें परमात्मा विराजा हुआ और वो तुम्हें उठा लेगा। तो सेवा भाव जब तुम्हारे अंदर आएगा तो तुम्हारा प्रेम सब जगह व्यापक होने लगेगा, सेवा से व्यापक होगा। लेकिन प्रायोरिटी पे तुम्हारा जिसे प्रेम कहना चाहिए, तुम कह ही नहीं सकते कि किसी और से प्रेम हुआ तुम्हारा, क्योंकि तुम जो है फिर प्रेम पूर्ण हो जाओगे। किसी से प्रेम कहां होगा? सदगुरु से जब प्रेम होगा तो तुम सब तरफ प्रेम पूर्ण होगे, किसी से करने की जरूरत थोड़ी है। तुम्हारे व्यवहार में प्रेम होगा, तुम्हारे देखने में प्रेम होगा, तुम्हारे चलने में प्रेम होगा, तुम्हारे होने में प्रेम होगा। अद्भुत घटना है, जब सदगुरु से खालिस प्रेम होता है तो तुम्हारे होने में प्रेम होता है, करने में नहीं, होने में। और करने में जब तक प्रेम है तब तक तुम दुकानदारी चलाओगे। करने में प्रेम और होने में प्रेम सिर्फ सदगुरु के प्रेम से घटता है। सदगुरु के प्रेम में जब तुम होते तो होने में प्रेम हो जाता है। अब बोलो, जिसको होने में प्रेम हो जाए उसकी क्या स्थिति होगी? वो जहां देखेगा वो कैसे देखेगा? प्रेम से ही देखेगा कि प्रेम करेगा। अब प्रेम अगर एक से करेगा तो दूसरे से। करने में एक उपद्रव है। करने का मतलब है टार्च, कि टार्च से हम जहां हमें प्रकाश दिख रहा है वहीं प्रेम घटेगा, और दूसरे से झगड़े होने ही वाले हैं। फिर कि ये तथाकथित जो प्रेम है ये घृणा से भरा हुआ है। इसके नीचे 9 गुनी घृणा होती है और 1 गुना प्रेम होता है, जिसे तुम तथाकथित प्रेम कहते हो। इसलिए सब प्रेम ही बदल जाते हैं, कन्वर्ट होता है। कल तक प्रेम था, प्रेम गायब होगा क्योंकि दूसरे हिस्से को कहां ले जाओ। और जब तुम प्रेम हो जाओगे तो घृणा बिल्कुल विदा होगी। फिर प्रेम करने की बात नहीं, होने की बात। तुम्हारा होना ही प्रेम है। और इस जगत में आप आश्चर्य करोगे, परमात्मा प्रेम रूप है। परमात्मा प्रेम ही है, वो कर नहीं रहा, वो प्रेम है। तभी तो जो पेड़ों में हरियाली आ रही, तभी तो पत्ते लग रहे हैं मजेदार, तभी तो फूल लग रहे हैं, तभी तो ये सारा खेल हो रहा। अगर ये परमात्मा प्रेम रूप न होता तो ये सब हो रहा था। कैसे हो रहा है? काय के लिए हो? कोई कारण है क्या इसका? बीज लगा दो, पेड़ खड़ा हो जाता, उसमें फल लग जाते हैं। वो है प्रेम पूर्ण। वो ये भी नहीं देख रहा कौन खा रहा, बंदर खा रहा है कि कुत्ते खा रहे, कि आदमी खा रहा, कि कौन खा रहा। वो तो उसका स्वभाव होना है। प्रेम होना परमात्मा का स्वभाव है, और प्रेम होकर वो सारे ब्रह्मांड में व्यापक हो गया। मुझे देखो, बस वो कला आना चाहिए। तो तुम प्रेम करो मत, प्रेम हो। क्योंकि परमात्मा को तो परमात्मा होकर ही जाना जा सकता है। परमात्मा को जी के, और परमात्मा को जीने के लिए प्रेम सबसे बड़ी कला है। तो जब प्रेम होकर जियोगे तो ऐसे जियोगे जैसे तुम परमात्मा ही हो। फिर भिन्नता बिल्कुल दूर हो जाएगी, क्योंकि प्रेम होकर जीने में सब तरफ प्रेम ही तो रहेगा। वो परमात्मा की मौजूदगी अगर कोई है, परमात्मा वैसे मौजूद नहीं है। मैं आपको बात बताऊं, वैसे बहुत अदृश्य है। अगर मौजूद है तो किसी प्रेम तत्व में मौजूद है। इसीलिए तो उस प्रेम की खोज में हम उल्टे सीधे कर्मों में फंस जाते। हम फिर धन के प्रेम में पड़ते हैं, लड़कियों के प्रेम में पड़ते हैं, पद के प्रेम में पड़ते हैं। लेकिन जाने अनजाने तो तुम प्रेम में ही पड़ रहे हो। और बिना प्रेम का कोई रह नहीं पाता। हो जो छटाक छटाक भरा प्रेम जो है ना, ये हमें सताता बहुत है।
तो ना तो हम धन से तृप्त हो पा रहे, न पद से तृप्त हो पा रहे, न काम वासना से, क्योंकि आपने चुनाव छटांग भर का कर दिया। प्रेम करने लगे आप, प्रेम होने की कीमिया भूल गए। और प्रेम तो सब पशु पक्षी भी कर रहे हैं। तुम क्या समझते हो पशु पक्षी प्रेम नहीं करते? वे सब प्रेम कर रहे हैं। करने का काम तो उनके पास भी है, होने का काम तुम्हारे पास है। सब अकेला होने का काम तुम्हारे पास है। तो एक तो तुम्हारा प्रेम जब सदगुरु के प्रति निखालस हो जाता है ना, उसके ऊपर कुछ, तो सदगुरु तो गायब हो जाता है। सदगुरु कोई चीज होती नहीं है। मैं आपको ये बात और बता, वो बहाना होता है। वो कोई चीज होती नहीं है, वो एक विधि की तरह है, और वो गायब हो जाता है और तुम प्रेम हो जाते हो। मजा देखो, तुम प्रेम हो जाते हो। कोई सदगुरु वदगुरु नहीं होता है, तुम प्रेम हो जाते हो, क्योंकि वो सारी कीमिया तुम प्रेम हो जाओ उसकी थी। सदगुरु जब तुम प्रेम हो जाओगे तो बिल्कुल हट जाएगा, क्योंकि फिर को तुम फोकस में रहोगे। और जब तुम प्रेम हो जाओगे तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, न भगवान की जरूरत है, न सदगुरु की, क्योंकि प्रेम जो है ना परमात्मा की आत्मा। अब आत्मा ही मिल गई तुम्हें तो कहां भगवान ने ढूंढोगे। जैसे शरीर में तुम्हारे आत्मा है, ऐसे ही प्रेम की देह में, भगवान की देह में प्रेम आत्मा, परमात्मा की देह में प्रेम जो है आत्मा स्वरूप है, और सब जगह व्यापक है। अब सब जगह जब तुम प्रेम होगो तो हर जगह दर्शन होंगे। परमात्मा सीधा प्रेम के अलावा दिख ही नहीं सकता। कोई मर जाए तो नहीं देख सकता उसे। कितने योगी ध्यानी ज्ञानी तपी बपी जो भी ब्रह्मांड के दर्शन कर लेते हैं, मैंने भी करे ब्रह्मांड के दर्शन, 3-7 लोग पता नहीं क्या क्या देखा है। वो लौट के फिर यहीं आ गया, सबको नमस्कार कर। तो सब प्रेम को सिखाने की कला थी और कुछ था सब चैप्टर साहब। अब बैठो मजा करो, मजा करो। परमात्मा का ढूंढने जाना जो भरा पड़ा हुआ है। अब हो जाओ तो सब होने लगेगा। इसलिए क्या होता है कि जो प्रेम से होता है, जो प्रेम होता है उससे तुम्हारे अंदर भी प्रेम होने लगता है। तुम उसके प्रेम में पड़ जाते, तुम्हारे अंदर प्रेम जरूर होगा। और अगर तुमने टुकड़ों में देखने की कोशिश करी तो वही प्रेम तुम्हें फिर उपद्रव में भी डाल सके। वो स्वाद उससे मिलेगा और तुम फिर चलोगे उसे इधर उधर फैलाने। अब इधर उधर प्रेम करके फैलाओगे टुकड़ों में तो तुम फंसोगे। और वो यात्रा हुई थी, सदगुरु ने तुम्हें प्रेम का रस इसलिए दिया था कि तुम प्रेम हो जाओ, करो मत। क्योंकि करने से होना ज्यादा अच्छा है कि करना ज्यादा अच्छा? बोलो, होना ज्यादा अच्छा रहेगा कि प्रेम करना ज्यादा अच्छा रहेगा? होने में तो विराटता आ गई और करने में उपद्रव। देखो वो प्रेम कर रही, रोटी लेके खड़ी, आता हूँ अभी मेरा टाइम हुआ नहीं, अभी 20 मिनट बाकी हैं। शुगर तो एकदम लबालब है, परमात्मा लबालब है, शुगर कहाँ रहे। तो आप मेरी बात समझे महाराज, जो पूछ रहे थे कौन कौन चीजों करें सेवा, किस किस की कौन कौन सी चीजें देने लायक है। अरे भैया सब देने ही लायक। अरे तो सुनिए, जब बता प्रेम होगा कैसे आप? प्रेम आप जब हो सकते हैं, प्रेम आप हो सकते निश्चित। उसके लिए आपको किसी के प्रेम में तो पड़ना पड़ेगा, तब वही आप प्रेम हो सकते। बताने वाला आपसे एक ही सदगुरु है। देखो ये मतलब नहीं, शुरुआत की मतलब नहीं है आपका धन से, तन से, मन से सबसे ज्यादा कोई श्रेष्ठ हो जाए तुम्हारे लिए। न धन श्रेष्ठ रहे, न तन श्रेष्ठ रहे, न मन श्रेष्ठ रहे तुम्हारे लिए। और इन तीनों के ऊपर कोई प्रेम बढ़ जाए, ये बिना घटे तो होना नहीं। ऐसे सीधे प्रेम में कोई हो नहीं सकता। ये मैं अपने विज्ञान को कह रहा हूं। अगर मुझे तन प्रिय होता उसों से ज्यादा, मन प्रिय होता उनसे ज्यादा, और धन प्रिय होता उनसे ज्यादा, तो मैं आज प्रेम नहीं हो सकता था। पक्की बात। ये तीनों चीजें उलझा कर रखें। तुम्हें इन 3 चीजों में प्रेम घट गया है। मजा देखिए, धन में घटा है, तन में घटा है और मन में घटा है। अब तीनों की आहुति चढ़े सदगुरु, तीनों की आहुति चढ़ जाए। तुम सदगुरु को इतना प्रेम करो कि धन को भी पीछे छोड़ दो,
मन को भी पीछे छोड़ दो और तन को भी पीछे छोड़ दो। अगर तुमने तीनों चीजें पीछे छोड़ दी और ऐसे तुम किसी के प्रेम में पड़ गए तो तुम प्रेम हो जाओ। अभी तुम इन तीन चीजों के प्रेम में पड़े हुए, तुम गुरु के प्रेम में पढ़ कैसे सकते? या तो तुम धन के प्रेम में पड़े, या तन के प्रेम में पड़े, या मन के प्रेम में पड़े। और प्रेम के बगैर तुम जी नहीं सकते। प्रेम के बगैर तो जीना होता ही नहीं है इस जगत में, कोई उपाय नहीं है। तो तुम धन के प्रेम में पड़ गए और कुछ समझ में नहीं आया, तन के प्रेम में पड़ गए, मन के प्रेम में पड़ गए, कवि हो गए, ये हो गए, वो हो गए। ये सब मन के प्रेम में पड़ना, रचनाकार हो गए, गीतकार हो गए, संगीतकार हो गए, दुनिया भर के कर्म, जो मन के प्रेम में पड़ने की कला है। तन के प्रेम में पड़ गए या धन के प्रेम में पड़ गए। लेकिन मूल बात तुम ये देखो कि तुम किसी के भी प्रेम में पड़े हो, पड़े तो प्रेम में हो। अब ये अकल आना चाहिए कि इस प्रेम से तृप्ति नहीं हो रही। अब ये समझ आना चाहिए कि ये ना तो धन तृप्त कर पा रहा और हम प्रेम में पड़े हैं उसके, ना धन तृप्त नहीं कर पा रहा और ना हमारा तन तृप्त कर पा रहा। चाहे जितना खाओ, चाहे जैसा भोगो इसे, चाहे जैसी कुलाटे खिलाओ, चाहे जैसे एयर कंडीशन में बिठाओ, लेकिन ये तन से भी तृप्ति तो नहीं हो रही। तो क्या मेरा जो प्रेम है तन के प्रति, ये प्रेम शाश्वत हो सकता है? और प्रेम के बगैर मैं रह नहीं सकता। ये तो सबकी खोज है। तो जितने लोग यहां बैठे हैं, एक आदमी बता दे ऐसा कि वो प्रेम के बगैर जी पाएगा। कोई जी सकता है कि प्रेम के? क्योंकि प्रेम तुम्हारी आत्मा है, प्रेम के बगैर तुम कैसे जी सकते हो? वो अलग बात है कि दिशा गलत हो गई, दिशा सुधारी जा सकती, दिशा सुधारी जा सकती। कोई उपाय नहीं है कि दिशा सुधरे नहीं, लेकिन जागृति चाहिए। तो अब क्या है कि तुम कहो कि मैं प्रेम में कैसे पड़ जाऊंगा, प्रेम हो कैसे जाऊं? तो तुम्हें शंका होना चाहिए कि तुम जिस चीज के प्रेम में पड़े हो उससे ऊपर उठ जाओ। ना तो तन तुम्हारा काम आ रहा है प्रेम के लिए, कि ये भी खो जाएगा, और ना धन तुम्हारा काम आ रहा है और ना मन तुम्हारा काम आ रहा है, और प्रेम के बगैर तुम जी नहीं सकते। अब अंदाज लगाओ, जिस आदमी को ऐसा बोध पैदा हो जाए कि प्रेम के बगैर जिया नहीं जा सकता है और प्रेम के सब साधन झूठे हो रहे हैं, सारे साधन झूठे पड़ रहे हैं, वो आदमी कहां जाएगा? वो आदमी सदगुरु की खोज करेगा कि नहीं करेगा? सदगुरु की भी खोज होती है, ऐसा थोड़ी मिल जाता। और मिल भी जाए तो भी तुम्हें तो खोज ही करना पड़ेगी। मिला मिलाया भी नहीं मिला है, ये भ्रम में मत रहना कि कोई मिल गया है। मिला मिलाया भी नहीं मिला है, वो भी तुम्हारे तीनों कारणों में से एक कारण को पूरा कर रहा है। तुम अगर ये तीन कारणों में से ऊपर नहीं उठते तो परमात्मा तुम्हारे सामने भी बैठा हो ना, तो तुम उसे पहचान नहीं सकते। कोई उपाय नहीं, क्योंकि उससे तुम इन तीनों की पूर्ति करना चाहते हो। बस या तो धन की करोगे, या तन की करोगे, या मन की करोगे, तो धोखा दे रहे हो तुम अपने लिए। लेकिन जब तुम्हें ये साफ हो जाए, इतना वैराग्य जन्म जाए कि ना तो तन काम करेगा, ना धन काम करेगा, ना मन, और प्रेम के बगैर जिया नहीं जा सकता। ये बात बिल्कुल साफ है, ये तो बिल्कुल साफ है। ये तो क्या है, लोग आशा लगी रहती है कि धन एक दिन इतना हो जाएगा तो हम तृप्त हो जाए, काम हम इतना भोग लेंगे, तन को हम भोग को हम इतना भोग लेंगे कि एक दिन भोग से मुक्त हो जाए। अब 80 सालें हो गई लोगों को ये मूर्ता करते हुए, और जब 80 साल में तृप्त नहीं हो तो 81 में हो जाओगे। ये बोध नहीं जग रहा, ये समझ नहीं जग रही, इतनी प्रतिभा नहीं हो रही तुम्हारे अंदर, पैदा नहीं हो रही कि अब तो बस, तो किनारा जब तुम करोगे तो होगी पीड़ा, क्योंकि प्रेम के बगैर तुम जी नहीं सकती, और प्रेम के साधन तुम्हें बेकार हो गए। न तन साथ दे रहा प्रेम के लिए, न मन साथ दे रहा प्रेम के लिए, न धन साथ दे रहा प्रेम के लिए। अब एक विषाद आएगा तुम्हारे अंदर, एक अवस्था आती है, एक विषाद पैदा होता है तुम्हारे भीतर, और वो विषाद जो है तुम्हें असली प्रेम से जोड़ देगा। वहां से खोज शुरू होती है, खोजी वहां से शुरू होता है जहां उसको वैराग जन्म जाता है, और वैराग इन तीन ही चीजों से जन्मता है। प्रेम के बगैर तुम रह नहीं सकते, साधनों में वैराग जन्म लिया, तुम छोड़ के भाग गए, वो बात नहीं कह रहा। ये चीज बिना समझ के, बिना जागृति के आएगी नहीं।
तो सारे उपाय किए जाते हैं ध्यान के कि तुम में सिर्फ जागृति, तुम्हें उस तत्व को समझने की जागृति आ जाए। जागृति और किसी काम में नहीं आती। जागृति जो काम में आती है, जो जागृति की रात दिन बात होती है, होश की रात दिन बात होती है, वो होश की बात इसलिए की जाती है कि होश से जो बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये तीनों तरह से जो हम फंसे, ये तीनों चीजें हमें तृप्त नहीं करती, और शायद इससे कोई तृप्त नहीं है, सब धोखा दे रहा है। यहां एक दूसरे को धोखे का धंधा खूब चलता है कि हमारे पास ये, तुम पे ये नहीं। उससे तुम्हारे अंदर ईर्ष्या पैदा करा देते हैं लोग, पता नहीं क्या क्या पैदा करा सकते हो। लेकिन आप ईमानदारी से देखो तो अब यहां इतने लोग बैठे हुए हैं, बहुत कुछ है लोगों के पास, और मैं तो बहुत बड़े बड़े लोगों में बैठता हूं जिनके पास आप सब पे उससे ज्यादा है। सब तरह के साधन है उनके पास, रोज लड़कियां बदल सकते हैं, जवान लड़कियां रोज मिल सकती हैं उनके लिए। ये चले जाते हैं चीन, जवान लड़कियां रोज मिल जाती हैं उनके लिए। चीन चले जाते हैं, वहां बिल्कुल ऐसी रेवड़ी मिलती है, ऐसी मिल जाती है। धन होना चाहिए, तो लड़कियां तो उधार खड़ी हुई हैं। इसलिए धन क्या है, धन से बहुत सारी तृप्तियां होती, तो आदमी धन पे ज्यादा आकर्षित होगा। तो धन अगर होगा तो सब मिल जाएगा, फिर धन की पूर्ति तो धन से होने वाली है। तो धन एक केंद्र बन गया हमारे जीवन का, पूरा केंद्र बना लिया। इतना धन हो कि हम भोगते रह, क्या करोगे, कितने साल भोग, किस किस को भोगो। भोगने के यंत्र खराब हो जाएंगे, सारे यंत्र खराब होंगे धीरे धीरे। जितना भोगोगे उतने और कमजोर ही हो, कुछ नहीं होने वाला। ठन पाल रहो, सब ठन पाल बने रहते। तो अब जब तक ये बोध नहीं जगेगा, ये भोगने से तृप्ति होगी नहीं। ये प्रेम हमारा अधूरा है, आधा प्रेम, तो आप कितने उपद्रव करते रहो। तो ये जो आपने बात कही कि हम प्रेम हो कैसे जाए, तो जहां जहां तुम्हारा प्रेम फंसा है वहां बैराग घटना चाहिए, और बैराग घटेगा जागृति से, और जागृति आएगी ध्यान से। तो ध्यान किसी को करना नहीं, देखो ध्यान किसी को नहीं करना, समझा दो आप तो बस। आप तो ऐसे हाथ पे दे दो हमारे, हम देते हैं हाथ पे, ऐसा नहीं। हम क्या देते हैं तुम्हें, एक प्रेम का लच्छा छोड़ते हैं तुम्हारे साथ। तो तुम अब वो प्रेम का उपयोग तुम जानो, धन के साथ करो, उसका मन के साथ करो, तन के साथ करो, वो तुम्हारी दुकानदारी। लेकिन हमारे पास जब भी आओगे, जब भी तुम मिलोगे, हम प्रेम का एक लच्छा तुम्हें छोड़ नहीं वाले। देखो वो तो हमारा धंधा है कि हम प्रेम का एक आशीष देते हैं तुम्हें कि प्रेम फल जाए तुम में। अब तुम धन में फला लो, तन में फला लो, मन में फला लो, फलेगा, धन हो जाएगा तुम्हारे, मन हो जाएगा, तन हो जाएगा, जो चाहोगे वो होगा निश्चित। लेकिन अतृप्तियों की तो रहे, तो किसी दिन बहरा, हम इंतजार करते हैं किसी दिन तुम्हें बहरा घट जाए, और किसी दिन तुम ये प्रेम को दूसरे उपयोग में न ले रहे हो। मिलेगा तो सही, जब हमें मिलोगे तो ये हमारा काम है, तुम्हें हम प्रेम तो देने ही बात। हमारे पास दूसरी कोई चीज ना, तो हमारे पास धन है, वो तो हमें आपसे ही लेना पड़ता, ना हमारे पास तन है, तन भी हमारा बेकार हो गया, और ना हमारे पास कोई मन है, बिल्कुल हम बिना मन के आदमी। गप्पे मानते हैं तो हम आपके मन का उपयोग करते हैं, आपको पता ही नहीं है। हम आपके तन का भी उपयोग करते हैं, आपके धन का भी उपयोग करते हैं, और आपके मन का भी उपयोग करते हैं। हम तीनों चीजें आपकी उपयोग करते हैं। हमारे पास तो अपना कुछ बचा नहीं, और कुछ नहीं बचा, और राजा की तरह हैं हम। मजा देखो, कुछ नहीं बचा है, बिल्कुल साफ है मैदान हमारा। न तन है, हम नहीं कह सकते कि हमारा तन, वो आप लोगों की कृपा है, तन है हमारे पास, हमें मालूम। तन भी और मन भी और धन भी सब आप लोगों की कृपा है। हम नहीं कह सकते कि हमारे पास धन है, बिल्कुल नहीं कहे, क्योंकि हमारा प्रेम ही नहीं जग रहा उससे, तो धन हमारा कहां से हो जाए। उस घटना से हम बाहर गुजर गए, उस पीड़ा से हम बाहर निकल गए, उसकी पीड़ा भी भोगी, उसके अभाव को भी भोगा, उसके भाव को भी भोगा, उसकी पीड़ा से बाहर निकल गए तो उसों के पास गए, सारा खेल देखा उनका। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आप लोगों की कृपा से हैं जो हमारे पास, हम ईमानदारी की बात बता, वो उसी की वजह से तो हम आपको प्रेम देते रहते। हमारे पास एक ही चीज है देने को, वो है प्रेम, और तुम्हारे पास बहुत चीजें हैं अभी देने के लिए। तो हम यथा योग लेते भी रहते हैं, क्योंकि हमें दूसरों को देना पड़ता है, इधर से लेते हैं उधर देते रहते हैं, ये धंधा चलता रहता है, ऐसा खेल है। तो आपको समझ में आ गई मेरी बात, क्या आ गई?
क्या आ गई समझ? क्या आपको मालूम है? है? आपको मालूम है कि क्या ये होगी? भैया तुम्हें मालूम हो वो काम में आएगी, हमारे मालूम होने का काम है। क्योंकि हमें तो मालूम है कि एक दिन तुम बुद्ध होने वाले, एक दिन तुम यहाँ बैठने वाले, जो हमें मालूम है अच्छी तरह। घंटी बज गई। जब प्रेम हो जाता है, हाँ, प्रेम जब हो जाता है तो समर्पण फिर किसके प्रति? प्रेम के प्रति होता है। प्रेम के प्रति। समर्पण व्यक्ति के प्रति नहीं होता, समष्टि के प्रति। क्योंकि किसी से प्रेम होता है तो वो तो एक रास्ता खुलता है तुम्हारा। सदगुरु भी एक रास्ता है। प्रेम का इतना आनंद है। जब ये तीन चीजों के ऊपर तुम्हारा प्रेम जब चला जाए, तन का, धन का और मन का प्रेम तुम्हारा निपट जाए, क्योंकि रास्ता तो प्रेम से ही बनता है। इस परमात्मा की यात्रा में प्रेम ही ब्रिज बनता है। चाहे तुम लाखों साल धन के पीछे पड़े रहो, लाखों साल तन के पीछे पड़े रहो, लाखों साल मन के पीछे पड़े रहो, लेकिन तारेगा तुम्हें प्रेम ही। इसलिए प्रेम तो अनिवार्य बात है जीवन की, बहुत अनिवार्य बात, क्योंकि उसमें परमात्मा की सुगंध आपको उसमें मिले। और थोड़ी थोड़ी झलकें तुम्हें मिलती हैं तन के माध्यम से, धन के माध्यम से। धन के भी जब तुम प्रेम में पड़ते हो तो थोड़ा सा मजा आता है, और वो मजा दूसरों को दिखाने का आता है। तन के भी प्रेम में पड़ते हो तो भी दूसरों को दिखाने के लिए आता है। उसको भी तुम गहरे से समझ लो तो तुम ऊब जाओ और बाहर आ जाओ, ऐसा है। तो समर्पण तो घटेगा समष्टि के प्रति। जैसे ही तुम्हें प्रेम का पता लग जाए तो तुम समष्टि के प्रति समर्पण में आ जाओ। शुरुआत में तो सदगुरु के प्रति तो घटे। वो शुरुआत में कह रहा हूं कि बिना सदगुरु के जो कला आएगी नहीं, ये कला ही नहीं आएगी। और जब तुम ये तीन चीजों के प्रति बैराग से भरे हो गए ना, उदासीन हो गए, तुम्हें सदगुरु मिल जाए। और सदगुरु भी तो समझती है। सदगुरु तुम्हें उसी समय मिलेगा। अगर मिल भी गया होगा तो उसी समय पहचान होगी, जिस समय तुम्हें ये तीन चीजों के प्रति बैराग, ना तो तन का प्रेम बचा तुम्हारा, न मन का प्रेम बचा, न धन का प्रेम बचा। जब तुम्हारे धन से भी तुम उठ जाओ, मन से भी उठ जाओ और तन से उठ जाओ, तो ये तीनों चीजों से उठकर तुम में आएगी एक जबरदस्त तरह की अभीपसा पैदा होगी प्रेम के प्रति। और उस समय तुम हो जाओगे खाली। और जब तुम खाली होते हो तो वो हाथ पकड़ लेता है, वो हाथ पकड़ता है, अब आ गए तुम्हें। क्योंकि जब तक तुम लौट जाओ, जब तक तुम्हें सदगुरु नहीं मिलता, जब तक तुम लौट के उन्हीं खेलों में चले जाओ, तब तक तुम्हें सदगुरु की पहचान नहीं होगी। मिल भी गया होगा तो भी कोई उपाय नहीं। तो समष्टि के प्रेम में तुम्हें सदगुरु ही डाल सकता है। उसमें तुम्हें समष्टि के दर्शन होंगे, उसमें तुम्हें ब्रह्मांड के दर्शन हो जाएंगे। तुम्हारे भीतर सदगुरु की कृपा से पूरा ब्रह्मांड खुल जाता है, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन होते हैं। और जब तुम्हें ब्रह्मांड के दर्शन ना हो जाए, और ब्रह्मांड के दर्शन ऐसे नहीं होते कि तुम दर्शन कर रहे हो और ब्रह्मांड दिख रहा, तुम ब्रह्मांड होते हो, दर्शन नहीं होता, तुम ब्रह्मांड ही हो जाते हो। अब जब तुम ब्रह्मांड ही हो गए तो तुम तुम्हें ही समर्पित हो गए ना, फिर दूसरा तो बचा ही नहीं। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सिवा ब्रह्म के यहाँ कुछ है ही नहीं। परमात्मा का ही खेल है पूरा का पूरा। इसलिए सत्य कहने वाले लोगों ने जब उधर से कहा तो लोगों ने इधर से पकड़ने की कोशिश करी कि यार सब परमात्मा ही है। अब बोध में तो आया नहीं है तो अटकलों में फिर यार गर्लफ्रेंड भी तो परमात्मा ही है। फिर तुम्हें जो जरूरत है वहां परमात्मा ढूंढने लगे। धन भी तो परमात्मा ही है ना, तो उसमें ढूंढने लगे। अब मैं भोजन में ढूंढता हूँ। शायद मेरी बात तुम्हें समझ में आई हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।